नमस्कार मित्रों, जय श्री महाकाल। आज के इस वीडियो में हम आप सभी के लिए प्रेम लता अप्सरा की साधना और अनुभव को लेकर आए हैं। सर्वप्रथम अनुभव के विषय में जान लेते हैं और इसके बाद साधना के पद्धति के विषय में जानेंगे और प्रेम लता अप्सरा के मंत्र के विषय में जानेंगे। जिस प्रकार से नाभिदर्शन अप्सरा जल्दी से जल्दी सिद्ध हो जाती है साधक को, उसी प्रकार प्रेम लता अप्सरा भी है। मित्रों, यह जो अप्सरा है ये अपने साधकों को संपूर्ण सुख देती है, प्रेम सुख देती है। और यह अप्सरा जो है ये प्रेमिका के ही रूप में सिद्ध होती है। आप चाहे शादीशुदा हों, आप चाहे कुंवारे हों, आप चाहे किसी भी प्रकार के व्यक्तित्व हों, आप प्रेमलता अप्सरा को प्रेमिका के रूप में सिद्ध कर सकते हैं। इस अप्सरा को सिद्ध करने से किसी भी प्रकार से कोई भी हानि नहीं होती, किसी भी प्रकार का कोई नुकसान भी नहीं होता। प्रेमलता अप्सरा की यह जो साधना है, इस अप्सरा की यदि आप तांत्रिक स्वरूप में भी साधना करते हैं तो भी किसी प्रकार की कोई हानि नहीं होती। कोई भी साधारण से साधारण साधक भी इस अप्सरा को सिद्ध कर सकता है। ये अप्सरा केवल 7 दिनों में सिद्ध हो जाती है और यदि साधक थोड़ा मेहनत करने वाला हो तो 1 ही दिन में सिद्ध हो सकती है। आइए इस अप्सरा के अनुभव के विषय में जान लेते हैं। मित्रों, एक साधक हैं जो कि दिल्ली के क्षेत्र के रहने वाले हैं। साधक के जीवन में थोड़ी परेशानी चल रही थी। इन्हें धन से संबंधित परेशानी थी और मूलतः परेशानी कहें तो इनके पास धन कमाने का कोई भी स्रोत नहीं था। तो ये जो साधक हैं ये नौकरी प्राप्त करना चाहते थे एक कंपनी में। कंपनी का नाम तो मैं नहीं लूँगा, लेकिन यह जो साधक हैं ये बहुत ही बार प्रयास कर चुके थे उस कंपनी में नौकरी प्राप्त करने के लिए, लेकिन किसी न किसी कारण से बार बार इंटरव्यू में ये फेल हो जाते थे। इन्हें निकाल दिया जाता था और कहा जाता था कि भाई आप इस कंपनी में काम करने के योग्य नहीं हैं। क्योंकि साधक ने अच्छी खासी पढ़ाई भी कर रखी थी, लेकिन फिर भी इन्हें नौकरी नहीं मिलने के कारण ये बहुत ही परेशान हो चुके थे। कई प्रकार के बाबाओं के चक्कर में भी ये गए थे और कई प्रकार से इनका धन भी खर्च हुआ जो कि इनके पिताश्री से इन्होंने लिया था। और अब स्थिति ऐसी हो चुकी थी इनकी कि अब इनके पिताश्री ने भी अपना हाथ उठाना शुरू कर दिया। जैसे कि इनके पिताश्री ने कहा कि भाई अब हम तुम्हें धन नहीं दे सकते और तुम ही अपना कुछ जुगाड़ करो, क्योंकि अब हमारी उम्र हो चुकी है, तो हम अपने लिए धन रखें कि तुम्हें दें। तो यही स्थिति इस साधक के साथ बन रही थी। तो चारों तरफ से जब इस साधक को परेशानियां आना शुरू हुई, तब इस साधक ने यह निश्चय किया कि ये किसी न किसी दैवीय शक्ति की साधना सिद्ध करेंगे। तब मित्रों, इनके एक दूर के मित्र हैं, उनसे इन्होंने संपर्क किया और यह जो इनके मित्र हैं ये काली उपासक हैं। तब इन्होंने जब अपने मित्र से संपर्क किया तो इनके मित्र ने कहा कि तुम्हें माता काली की साधना करनी चाहिए। और लगभग इस साधक ने 11 दिनों की माता काली की साधना की। और जब माता काली की साधना इस साधक ने की तो इस साधना को करने के दौरान साधक को स्वप्न में ही एक विशेष नंबर दिखता है। तो उन नंबरों को जोड़कर जब ये साधक देखते हैं तो एक टेलीफोन का नंबर मिलता है। साधक उस नंबर पर फ़ोन करते हैं, जो कि माता काली की ही कृपा से इन्हें प्राप्त हुआ था। और इसके बाद ये जब वो उस फ़ोन नंबर को लगाते हैं तो ये एक विशेष साधक से जुड़ते हैं। वह एक साधक का नंबर था और साधक से जुड़ने के बाद उस साधक ने इस व्यक्ति को, यानी कि यह जो साधक हैं जिनका अनुभव मैं आपको बता रहा हूँ, इन्हें प्रेमलता अप्सरा की साधना की जानकारी दी। और इस साधक से उस साधक ने कहा कि यह जो साधना है ये केवल 7 दिन में सिद्ध हो जाती है और 7 दिन में आपको प्रेमलता अप्सरा प्रत्यक्ष दर्शन देगी। इसके बाद मित्रों, ये माता महाकाली का ही आशीर्वाद था कि इन्हें स्वप्न में इस साधक के नंबर दिखे और फिर इन्होंने इस साधक से संपर्क किया। और ये माता महाकाली की साधना के ही दौरान इन्हें यह चमत्कार दिखा। इसके बाद मित्रों, इस साधक ने, ये जो साधक थे जिन्होंने इन्हें जानकारी दी, इनके बताए जानकारी के अनुसार इन्होंने प्रेमलता अप्सरा की साधना आरंभ में की। और
पहले ही दिन से इन्हें अनुभव होना आरंभ हो गए। इसका कारण यह था कि सर्वप्रथम तो इस साधक का जो चरित्र है वह बहुत ही साफ सुथरा है। इनके शरीर में किसी प्रकार से कोई गंदी आदत नहीं है और ये पूर्णतः ब्रह्मचर्य को ही धारण रखते हैं सदैव। आप कह सकते हैं कि सामान्य तौर पर इनके शरीर में किसी प्रकार की कोई गंदी आदत नहीं है। और साथ ही साथ इस साधक ने माता महाकाली की साधना करके रखी हुई थी, तो इनके शरीर में अच्छा खासा तपोबल भी था। अब इन्हीं सब के कारण इस साधक के साथ चमत्कार होना आरंभ हो गए। जैसे कि पहले ही दिन इन्हें जो प्रेमलता अप्सरा का मंत्र है उसकी ऊर्जा इन्हें अपने शरीर में पूर्णतः महसूस हो रही थी। और मंत्र के महसूस होने के साथ साथ दूसरे दिन से जब इस साधक ने प्रेमलता अप्सरा की दूसरे दिन की साधना आरंभ की तो इनकी कुंडलिनी जागृत हुई और साधक को पूर्णतः यह महसूस हो रहा था कि कोई ना कोई ऊर्जा इनके रीढ़ की हड्डी में ऊपर जा रही है और नीचे आ रही है। पूर्णतः कुंडलिनी का आभास हो रहा था। और मित्रों, तीसरे दिन से प्रेमलता अप्सरा के हल्के हल्के दर्शन इस साधक को होना आरंभ हो गए। जैसे कि धूमिल स्वरूप में प्रेमलता अप्सरा इस साधक के सामने दिख रही थी और ये बताते थे कि एक बहुत ही सुंदर सी देवी हैं प्रेमलता अप्सरा, जिनके दर्शन इन्हें हो रहे थे। पूर्णतः श्वेत वस्त्र धारण करके रखे थे अप्सरा ने और 16 श्रृंगार युक्त थीं। उनके शरीर से एक मादक सुगंध सदैव निकलती रहती थी। इसके बाद साधक ने बताया कि इन्होंने पूर्णतः प्रेमलता अप्सरा के प्रत्यक्ष दर्शन के लिए जिस मंत्र का जप ये कर रहे थे उस मंत्र की जप की ऊर्जा इनके शरीर में और भी अधिक बढ़े, जिससे कि इन्हें शीघ्रतम अतिशीघ्र प्रेमलता अप्सरा के प्रत्यक्ष दर्शन हो। इस हेतु इस साधक ने मंत्र जप की संख्या बढ़ा दी और नित्य ये साधक लगभग 150 माला मंत्र जप किया करते थे। इसके पश्चात मित्रों, साधक इस साधना के साथ साथ नित्य के जीवन में उस नौकरी को प्राप्त करने के लिए, उस विशेष कंपनी में नौकरी को प्राप्त करने के लिए पूर्णतः मेहनत भी करते थे, इंटरव्यू की प्रैक्टिस करते थे। और एक दिन ऐसा आया कि लगभग साधना के 6ठे दिन साधक की वापस से उसी कंपनी में इंटरव्यू के लिए इन्हें कॉल आया और साधक गए भी। और एक चमत्कार हुआ कि साधक ने इंटरव्यू दिया और इंटरव्यू में इनका सिलेक्शन हो गया और इन्हें कहा गया कि भाई आपको अब 3 से 4 दिन के बाद कंपनी में आना है। और पूर्णतः जो भी प्रोसेस होता है वह करने के बाद इन्हें नौकरी प्राप्त हो चुकी थी। तो मित्रों, यह था इस साधक के साथ होने वाला चमत्कार कि 6ठे ही दिन इन्हें प्रेमलता अप्सरा की साधना के दौरान ही इन्हें नौकरी प्राप्त हो गई। और अब एक बहुत बड़ा अनुभव यह हुआ साधक के साथ कि जब 7वें दिन की रात्रि थी, ये जो साधना है साधक रात्रि काल में ही करते थे और अपने घर में ही करते थे। किसी प्रकार से मैं आपको एक और बात बता दूं कि साधक ने इस साधना के दौरान किसी प्रकार की विशेष वस्तुओं का उपयोग नहीं किया था। साधक के पास किसी भी प्रकार का यंत्र नहीं था। साधक ये साधना केवल एक नारियल के ही ऊपर कर रहे थे। उस नारियल का नित्य पूजन करते थे और प्रेमलता अप्सरा के स्वरूप में ही उस नारियल को मानकर ये साधक संपूर्ण साधना कर रहे थे। अब मित्रों, होता यह है कि 7वें दिन की रात्रि को साधक ने लगभग 200 माला मंत्र जप किया और इनके शरीर पर शक्तिपात होना आरंभ हुआ। ये देखते हैं कि जमीन से धीरे धीरे प्रेमलता अप्सरा इनके सामने प्रकट हो रही हैं और जमीन से ही अप्सरा निकल रही थी। अब ये देखते हैं कि एक सुंदर सी देवी जो कि पूर्णतः गोरे रंग की थी, उस देवी ने शरीर पर श्वेत वस्त्र धारण करके रखे हुए थे और इनके पास ही वह देवी आकर बैठ गई। इतनी सुंदर ये बताते थे कि वह जो प्रेमलता अप्सरा है वह इतनी सुंदर थी कि ये लगभग आधे घंटे तक उस अप्सरा को देखते ही रह गए। इसके बाद अप्सरा ने कहा कि अब मैं आपको सिद्ध हो चुकी हूँ, आप मुझसे अपने वचन ले सकते हैं। तो मित्रों, इस साधक ने अपने उसी साधक के सिखाए अनुसार इस अप्सरा से 3 वचन लिए और इस साधक ने प्रेमलता अप्सरा को प्रेमिका के रूप में सिद्ध किया। प्रेमिका के रूप में सिद्ध करने के बाद लगभग पूरी रात्रि, आप कह सकते हैं कि
प्रेमलता अप्सरा साधक के साथ ही मौजूद थीं और पूर्णतः रति क्रिया भी प्रेमलता अप्सरा ने इस साधक के साथ किया और पूर्ण प्रेम करने के बाद लगभग 3 से 4 बजे सुबह ब्रह्म मुहूर्त में प्रेमलता अप्सरा गायब हो गई। और इस साधना को करने के बाद साधक को बहुत ही गर्व महसूस हो रहा था, क्योंकि इन्होंने अपनी ज़िंदगी में पहले कभी भी इस प्रकार के अनुभव नहीं प्राप्त किए थे। ये संपूर्ण साधना के अनुभव इनके साथ पहली बार हुए थे, तो इन्हें एक प्रकार से अपने ऊपर बहुत ही विश्वास जागृत हो चुका था। आप कह सकते हैं कि इन्हें बहुत ही गर्व अपने ऊपर महसूस हो रहा था और ये बताते हैं कि जीवन में इस प्रकार की सफलता मैंने पहली बार प्राप्त की है। और इसके बाद साधक ने प्रेमलता अप्सरा की सहायता से कई प्रकार की वस्तुओं को भी प्राप्त किया और आज के समय में ये साधक बहुत ही प्रसन्न रहते हैं, खुश हैं, अपने जीवन में हर प्रकार की सफलता प्राप्त कर चुके हैं। इस साधक ने प्रेमलता अप्सरा से कई प्रकार के प्रश्न भी पूछे हैं स्वर्ग लोक के विषय में। यदि आप सभी चाहेंगे तो उन सभी प्रश्नों के उत्तर जो प्रेमलता अप्सरा ने इस साधक को दिए हैं, उन सभी के ऊपर भी एक वीडियो बनाऊंगा और आप सभी को बताऊंगा कि आखिर अप्सरा ने इस साधक को स्वर्ग लोक के विषय में क्या बताया है। तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप सभी को यह अनुभव पसंद आया होगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और यदि चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। जिन लोगों ने चैनल को पहले से ही सब्सक्राइब करके रखा हुआ है उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री महाकाल।